तो यहाँ पर एक रिंग है जिसमें कि कुछ चार्ज दिया गया, जो चार्ज यहाँ पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया इस रिंग में। अब उसके कारण इसके आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इसके एक्सिस में, इसका जो नेचुरल एक्सिस होगा जो कि इस रिंग के सेंटर से पार होगा और इस सरफेस पे, इस रिंग के इस वाले सरफेस पे नॉर्मल होगा, उस एक्सिस के किस पॉइंट में वो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, यही हम आज पता लगाने वाले हैं। तो इस तरह का सवाल डायरेक्टली भी IIT JEE मेन में पूछा जाता है, जैसे कि 2019 में पूछा गया। अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस R, the electric field on its axis has the largest magnitude at a distance h from its center. तो h का वैल्यू क्या होगा, r के फंक्शन में h का वैल्यू क्या होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस जगह पे सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो लेट अस से इससे पहले हम लोगों ने जो एक्सिस है उसमें बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने पता लगा लिया है इससे पहले। तो चलिए मैं यहाँ पर इस रिंग में लेट अस से Q चार्ज प्रोवाइड किया गया और सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं, सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं, और उस पॉइंट में बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके लिए एक्सप्रेशन इससे पहले हम लोगों ने डिराइव किया है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ यहाँ पर रेडियस ज़रूरत होगा। रेडियस कितना है, ये रेडियस जो है रिंग का, दैट रेडियस इज़ कैपिटल R अगर हो तो फिर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे पहले हम लोगों ने डिराइव किया है, इंटू Q इंटू x ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये वाला वैल्यू, ये मैक्सिमम कब होगा ये हमें पता लगाना है। इसे ना मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर लेता हूँ। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू x डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2। देखिए जिस वीडियो में हम लोगों ने इसे डिराइव किया है इस फार्मूला को, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यहाँ पर आप गौर से देखें, ये जो पार्ट है ये कांस्टेंट है, सिचुएशनल कांस्टेंट। ये तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, और Q जो है इस केस में, इस सिनेरियो में ये कांस्टेंट है। इस एक्सिस में अलग अलग पॉइंट के लिए, अगर इस पॉइंट में देखें, इस पॉइंट में देखें, इस पॉइंट में देखें, तो उसके लिए x का वैल्यू चेंज हो रहा है। यानी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, दिस इज़ अ वेरिएबल, x डिपेंडेंट है। हमें क्या पता लगाना है, किस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, मतलब x के किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। क्या यहाँ पर 1 यूनिट में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, 2 यूनिट में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, या 3 यूनिट में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। x के किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो जैसे कि हमें पता है, इस तरह के सिचुएशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी मैक्सिमम, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में, दैट शुड बी इक्वल टू 0। क्योंकि ऐसे सिनेरियो में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को x के साथ आप प्लॉट करें, अलग अलग x वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कुछ पहले बढ़ेगा, फिर ये घटते जाएगा, कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। पहले ये इंक्रीज़ करेगा, दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस। तो x को इनिशियली बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, एक पॉइंट में आके मैक्सिमम होगा। इस मैक्सिमम पॉइंट में अगर dx आप पता करते हैं, मतलब e का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, जो कि इस पॉइंट में इस कर्व पे स्लोप होगा, या फिर कहें स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा, या टेंजेंट का मुझे कहना चाहिए, टेंजेंट का स्लोप होगा। एंड दैट स्लोप शुड बी, दैट स्लोप, इसका स्लोप जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0, और ये स्लोप आता है डेरिवेटिव से।
सो ई का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इस कर्व के किसी भी पॉइंट में जो टेंजेंट है उसका स्लोप बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब इसे अगर ज़ीरो होना है, इसे अगर ज़ीरो, वैसे जब हम ई को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में और ये ज़ीरो आता है तो ये दो वैल्यूज़ देता है, ये दो कंडीशन बताता है, या तो ई मैक्सिमम होगा या फिर ई मिनिमम होगा। इस केस में हमें मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो दो केसेस में होगा, एक तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और दूसरा एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पर जो वैल्यू हमें एक्स का मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा। चलिए, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट जब हम इसे करेंगे, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो कांस्टेंट है। सो जब पूरा को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इस वाला टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, सिचुएशनल कांस्टेंट। फिर भी अगर मैं पूरा लिखता हूँ, डी एक्स ऑफ ई इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर इसका 3/2, दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसे ज़ीरो होना है दैट मीन इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये जो x पे इंडिपेंडेंट है इसे डिफरेंशिएशन के बाहर ले जाएं और q और डी एक्स ऑफ x डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर इसका 3/2, दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए, ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता, दैट मीन ये वाला एक्सप्रेशन ही ज़ीरो होगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन अगर ज़ीरो हो तो इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन, चलिए यहीं पर लिखते हैं, दैट मीन इसे रख देता हूँ मैं, दैट मीन डी एक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका पावर 3/2, दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन कि जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, पहले इसे दो टर्म में स्प्लिट कर लेते हैं। चलिए इस तरह से लिखता हूँ, आसान होगा, देखने में आसान होगा। x इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2, बात तो बराबर है। डिनोमिनेटर वाले टर्म को न्यूमरेटर में लिख रहे हैं, पावर को नेगेट कर दे रहे हैं, बात बराबर है। तो अब इसे फर्स्ट टर्म, x को फर्स्ट टर्म और इसे सेकंड टर्म मानते हुए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म को इंटैक्ट रखते हुए सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करें, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस पे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बेसिक वीडियो में बात किया था, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। ओके, इसके बाद प्लस सेकेंड टर्म को इंटैक्ट रखे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर -3/2 और डिफरेंशिएट कर दे फर्स्ट टर्म को, डी एक्स ऑफ एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू दिस ज़ीरो। सो एक्स इंटू, इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन है, इसका पावर जो कि x डिपेंडेंट है, x का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, जिसका पावर -3/2 है। तो पावर पहले लिखे मल्टीप्लाइड विथ वही वाला एक्सप्रेशन, द फंक्शन ऑफ x, इसका पावर में एक रिड्यूस कर दे, 1 रिड्यूस कर दे। सो -3/2 -1, सो -5/2। और ये जो पूरा फंक्शन है x का, इसे अब डिफरेंशिएट करें, मल्टीप्लाई करें और इसे डिफरेंशिएट करें। तो आर स्क्वायर x पे डिपेंडेंट नहीं है, डिफरेंशिएट करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो ट्वाइस ऑफ x मिलेगा। ये हमने पहला वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। प्लस इसे डिफरेंशिएट करना है, प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर इसका -3/2 और
x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से 1 मिलता है, सो मल्टीप्लाइड विथ 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये नेगेटिव टर्म हो जाएगा जिसे हम दूसरे साइड में रख सकते हैं, तो उसे दूसरे साइड में रखेंगे r² प्लस x² का पावर नेगेटिव 3/2 दैट इज़ इक्वल टू, ये नेगेटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, दूसरे साइड में ले जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं, यहीं पर 2 और 2 कैंसिल हो गया। सो 3x² और 3x² और r² प्लस x² टू द पावर नेगेटिव 5/2। अब यहाँ से आप देखें x के लिए r का कैसा फंक्शन हमें मिलेगा, तो इस पार्ट को इस साइड में ले जाएं तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो r² प्लस x² नेगेटिव 3/2 और डिनोमिनेटर में जाएगा r² प्लस x² टू दी पावर नेगेटिव 5/2। इसे न्यूमरेटर में भेज दे तो पावर 5/2 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाइड विथ r² प्लस x² पावर इसका 5/2 एंड दैट इज़ इक्वल टू 3x²। सो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, r² प्लस x² और पावर में नेगेटिव 3/2 प्लस 5/2, तो ये बन जाएगा 1, 2/2 इज़ 1 एंड दैट इज़ इक्वल टू 3x²। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि r² इज़ इक्वल टू 3x² माइनस x², ये वाला इस साइड में जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल टू, हम इसे पहले लिखें, इसे साइड चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, 2x² इज़ इक्वल टू r², हेंस x² इज़ इक्वल टू r² डिवाइडेड बाई 2, हेंस x स्क्वायर रूट करने से हमें मिल जाएगा r डिवाइडेड बाई √2। तो x के इस वैल्यू के लिए, x के r/√2 इस वैल्यू के लिए, x के किस वैल्यू के लिए, when x इज इक्वल टू r/√2, इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इंटेंसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड जो है इज़ मैक्सिमम। तो अगर क्वेश्चन को देखा जाए, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस r, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस हैज़ द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एट अ डिस्टेंस h, तो h का वैल्यू कितना होगा, r/√2। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो IIT मेन के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है, उसका जो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पर आपको फंडामेंटल वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक मिलेगा।